नमस्ते इंडिया, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर मित्सु चावड़ा, एक पैरालीगल और एक सोशल एक्टिविस्ट, और आज मैं लीगल अवेयरनेस का सेकंड वीडियो ला रही हूं। और ये वीडियो का टॉपिक जो है मेरे लिए काफ़ी ख़ास है, और इस खास होने की दो वजहें हैं। पहली वजह ये है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसका डायरेक्ट कलेश है हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम के साथ, जो फ्रीडम हमें बोलने की और लिखने की अनुमति देता है। और सेकंड रीज़न ये है कि दिन में 50-100 से ज़्यादा लोग ये क्राइम कमिट करते हैं, पर उन्हें ये चीज़ पता नहीं होती है। काफ़ी बार पता होती है तो भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये काफ़ी छोटी बात है। पर अगर हम आईपीसी लॉ की नज़र से देखें तो कोई भी सज़ा छोटी सज़ा नहीं होती, सज़ा सज़ा होती है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़ या फिर रिटर्न अब्यूज़, यानी कि शाब्दिक रूप से किसी की मानहानि करना या लिखित रूप से किसी की मानहानि करना। ये बहुत ही बड़ा अपराध तो नहीं कह सकते, पर ये एक अपराध है। हम कब क्या कुछ बोल दें हमें नहीं पता होता, और स्पेशली आज की जनरेशन जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती है। अगर हम सब को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि गेम्स होते हैं या फेसबुक होता है या इंस्टाग्राम होता है, गाली गलौज काफ़ियों ने देखी है, या तो कमेंट सेक्शन में या तो इनबॉक्स में। गालियाँ तो दो दोस्त भी देते हैं, पर एक दोस्त दूसरे दोस्त पे कभी भी मानहानि का केस नहीं करेगा, और इसलिए वहाँ पर ये बात बड़ी नहीं मानी जाती। पर जब हम किसी अननोन इंसान को गाली देते हैं और अगर सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंची है, अगर उसको लगता है कि मानहानि हुई है, और अगर वो आपके ऊपर केस कर दे तो आपको इसके लिए सज़ा भी हो सकती है। गाली देनी जैसी बाबत जो हमें एक छोटी सी बात लगती है, उसके लिए हमारी आईपीसी के द्वारा सज़ा दी गई है 3 महीने की, या फिर फ़ाइन, या फिर दोनों। 3 महीने की जेल और फ़ाइन दोनों। आजकल हमने ये भी देखा है कि काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ गाली के नाम पे ही पैसा कमा रहे हैं। गाली देके उनको लगता है कि वो एक बड़ा काम कर रहे हैं, पर हकीकत में वो एक अपराध कर रहे हैं। जब तक किसी की मानहानि नहीं होती, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचती, तब तक उन पे कोई केस नहीं दर्ज हो रहा है और तब तक वो सेफ़ है। लेकिन जिस दिन लोगों को पता चला कि उनका ये हक है कि उन्हें ऐसे गाली पब्लिक फोरम में नहीं सुननी है, और अगर इसी यूट्यूबर्स पे या किसी पे भी गाली के लिए एक केस दर्ज हो जाता है तो उनको सज़ा हो सकती है। इसी के साथ मैं आपको आज 2 केस बताऊंगी। पहला केस है नागपुर कोर्ट का। नागपुर कोर्ट में 2 नेबर्स ने, 2 पड़ोसियों ने झगड़ा किया था, इसकी अर्जी आई थी। नेबर्स का नाम हम ले लेते हैं एप्पल और ऑरेंज। एप्पल को ऑरेंज ने अपने घर के आगे जो वरांडा होता है वहाँ से खड़े होकर गाली दी, और इसीलिए एप्पल नाराज़ हो गए। उनको लगा कि उनकी मानहानि हो रही है, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है, इसलिए उन्होंने ऑरेंज पे केस किया। जब उन्होंने ऑरेंज पे केस किया तो ऑरेंज के लॉयर ने जाके, वकील ने जाके ये चीज़ कहा कोर्ट में कि पब्लिक में गाली नहीं दी है, वहाँ प्राइवेट में थे और प्राइवेट में गाली देना कोई जुर्म नहीं है। इस चीज़ को खारिज करते हुए नागपुर कोर्ट ने ये कहा कि गाली देना ही एक अपराध है, चाहे वो पब्लिक में दी गई हो या प्राइवेट में, और ऑरेंज को सज़ा की गई है। इसके साथ मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगी फ्री फायर गेम का। फ्री फायर गेम में एक बहुत ही फेमस प्लेयर है, लड़की होने के नाते मैं आज उसका नाम नहीं ले रही हूँ, पर मोस्टली सबको पता है क्योंकि उस पर केस भी दर्ज हुए हैं। वो एक लड़की और उसके साथ 3 से 4 लड़कियां मिलके हर किसी के कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े में पार्ट लेती है और गाली गलौज करती है, उसको रिकॉर्ड करती है और फैलाती है। इनको शायद नहीं पता है, मे बी उनकी एज कम है या नॉलेज कम है, इसलिए इन लोग को शायद नहीं पता होगा कि ये एक अपराध है। तो मैं सिर्फ आज की जो गेमिंग जनरेशन है उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक अपराध है। इसके लिए सेक्शन 294 आईपीसी में दी गई है। अगर आपके ऊपर कोई भी केस करता है, आपको 3 महीने की जेल या फिर फ़ाइन या फिर दोनों की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ सेक्शन 504 ऑफ आईपीसी, दैट इज़ शांति और सुलह का भंग करना, प्रोवोक टू ब्रीच द पीस,
ये भी लगता है, और इसकी 2 साल की सज़ा है या फिर फ़ाइन या फिर दोनों है। हमें लगता है कि गाली गलौज करना कोई बड़ी बात नहीं है, गाली गलौज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक्चुअली देखा जाए लीगल नज़रिए से, लॉ के नज़रिए से, तो वो एक अपराध है। और हमें गलती से भी कोई ऐसी गलती नहीं करनी है कि हम कोई अपराध कर बैठे। जब एक से ज़्यादा लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि चलो यार ये तो मेरा दोस्त है, उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी भी लगती है, जो आपको बोलते हैं कि कॉमन इंटेंशन के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने ये अपराध किया है। ये तो हम बात हुई शाब्दिक मानहानि की, वर्बल अब्यूज़ की। अगर रिटर्न अब्यूज़ हो तो सेक्शन 294, सेक्शन 504, उसके अलावा सेक्शन 66E, सेक्शन 67 एंड सेक्शन 67A भी लगती है, जो आईटी एक्ट में आती है। सेक्शन 66E आईटी एक्ट सेक्शन 67 एंड आईटी एक्ट सेक्शन 67A। मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इंडिया के नागरिक हैं, यू आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, आप प्लीज़ गलती से भी कोई ऐसी गलती ना कीजिए कि आप कभी भी अपराधी बने। और प्लीज़ अपने जो अधिकार है वो जानिए, आपके मौलिक अधिकार जानिए, आपका कानून जानिए। और कभी भी ये मत सोचिए कि आपको किसी ने गाली दी है तो आप उनको सामने गाली दोगे, क्योंकि कानून हाथ में लेना इज़ नॉट द वे। कभी भी कानून को हाथ में मत लीजिए। और इसका भी एक रीज़न है, ये आप सबको पता है कि रीज़न क्या है। अगर आपके साथ कभी भी कुछ गलत हुआ है तो प्लीज़ डू कम आउट, डू स्पीक अप अगेंस्ट वॉट एवर रॉन्ग हैज़ हैपन टू यू। अगर आप बाहर आके नहीं बोल सकते, आप प्लीज़ अपने घर में बात कीजिए, अपने घर वालों को बताइए, वो ज़रूर आपकी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। अपने दोस्तों को बताइए। और दोस्तों प्लीज़, आप किसी को गाली गलौज या हानि करने की बात करने से बेटर है कोई अच्छा लीगल सल्यूशन निकालिए। और अगर आपके दोस्त को कोई डर लगता है कि कहीं पर उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो प्लीज़ आप भी एक स्टैंड ले सकते हैं। और आप भी उनके लिए स्टैंड लेने के बाद आप भी जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, उनको सज़ा दिलवा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा नम्र निवेदन है, प्लीज़ जागो एंड बोलो। जागो, अपने लॉज जानो, अपने कानून जानो और बोलो। आपके खिलाफ़ कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ बोलो। मैंने आपको जो जो सेक्शंस बताई है उसके अलावा एक और सेक्शन लगती है, सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500, जो है डिफेमेशन की, और इसकी भी आपको सज़ा मिल सकती है। तो कभी भी किसी की मानहानि करने से पहले 2 बार सोचिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरा नाम डॉक्टर मित्सु चावड़ा है इंस्टाग्राम पे भी। आपके कोई क्वेश्चन हो आप वो मुझे भेज सकते हैं, शायद नेक्स्ट टाइम मैं ये उस चीज़ के बारे में भी बताऊं, या फिर उसके बाद कभी भी मेरी कोई वीडियो में वो क्वेश्चन मैं आपका कवर कर लूँगी और पर्सनली मैं आपको रिप्लाई कर भी दूँगी। और ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको सीरियसली लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं भी लेना चाहे तो एटलीस्ट आप अपने अधिकार जानिए। और इसी के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो एंड कर रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा स्पेशली विमेन के लिए, उनके साथ जो साइबर बुलिंग, साइबर मॉलेस्टेशन, साइबर डिफेमेशन, स्टॉकिंग होती है, और उसके साथ साथ जो फोटो मॉर्फिंग्स होती है, जो नंबर स्प्रेड होते हैं, फ़ोटो स्प्रेड होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के सामने आपके क्या हक है, क्या अधिकार है, क्या कानून कहता है, मैं ये सब लेके आऊँगी। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड प्लीज़ डू फॉलो मी एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। मेरा एक ही एम है कि मैं लोगों को बताऊं उनके अधिकार क्या है और हमारा लॉ कितना असरकारक है। थैंक यू सो मच। कीप वॉकिंग। कोरोना में स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।